एवरीवन, बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11 आरबी त्रिपाठी, जिसकी प्रीवियस एक्सरसाइज तक हमने किया था 9H। आज हम बात कर रहे हैं 9G। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मॉड्यूलस फॉर्म में। ओके, अभी मॉड्यूलस फॉर्म में मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि x1 इज इक्वल्स टू कौन है 4 है, y1 इज इक्वल्स टू कौन है 3 है, ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 12 है, सी हमारे पास 9 है। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 क्या हो जाएगी? इसको हम d से डिनोट कर दो। मॉड्यूलस ऑफ a x1 b y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। वैल्यू रखें 5 इंटू -4, 12 इंटू 3 प्लस 9 अपॉन ए स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर, बी मतलब 12 का स्क्वेयर और इसका अंडर रूट। 5 4 20, 36 प्लस 9 25 प्लस 144। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो आने वाली चीज होगी वो हो जाएगी 25। देखिए 21 कितना बचेगा आपका 16 और 9 25, तो यह जाएगी वैल्यू 25 अपॉन 169। 169 मतलब हो जाएगा 13। ओके, तो किसी भी पॉइंट से जाने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही होगी। तो इसका पहला दूसरा के पहला जो क्वेश्चन है उसी तरह से दूसरा और तीसरा है वो भी आपको करना है। थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड फ्रॉम दिस। ये भी सिंपल है, मतलब पहले हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। ये क्या है, इसे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में दे दिया है तो मैंने आपको सोल्व कर दिया। पहले तो हम लोग यहाँ से निकाल लो 12x प्लस 6 5y माइनस 2, 12x 12 6 5 5 5 2 10, रीअरेंज कर लो 5x 72 प्लस 10 इक्वल 0। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब बताएं हम ए इक्वल कौन है? यदि इसकी x प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करें इसकी इससे, तो ए कौन 12, बी कौन -5, सी कौन 82, x1 कौन जो पॉइंट दे रखा है -1, y1 कौन 1। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 d क्या हो जाएगा? मोड में a x1 b y1 प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए की जगह पर 12, x1 की जगह पर -1, b की जगह 5, y1 की जगह पर 1, c की जगह पर 82। a का स्क्वेयर 12 का स्क्वेयर, b का स्क्वेयर -5 का स्क्वेयर, -12 -5 प्लस 82 अपॉन में 144 प्लस 25 वही 169 हो जाएगा ये। तो d इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएंगे 82 में से कितने माइनस कर दे 17 और नीचे 169 13 का हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 65 अपॉन 13, 13 5 जा, तो इस तरह से डी की वैल्यू आ जाएगी 5।
ओके। अब यदि दो पैरेलल लाइनें हैं और आपसे बोला कि दो पैरेलल लाइन के बीच की इक्वेशन निकालिए, तो जब कोई भी पैरेलल लाइन होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन वो होता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या होता है कि बाकी चीज़ें तो एक जैसे C1 भी बोलते हैं, कभी D1 बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इनके ए और बी तो एक जैसे होते हैं, तो ए बराबर कौन है 3, बी बराबर -4, ये ऑलवेज एक जैसे, खाली सी ही अलग होगा। C1 और C2 कौन है 5, तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 7 माइनस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्या बचेगा 2 अपॉन 9 प्लस 16 कितने होते हैं 25, तो 2 अपॉन 25 का अंडर रूट, तो वो डी आपका आ जाएगा 2 अपॉन 5। बहुत सरल एक्सरसाइज है पूरी। अब जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए यहाँ पर कौन ए एक जैसा, बी भी एक जैसा, खाली C1 कितना हो गया -34 और C2 कौन हो गया 31। डिस्टेंस D क्या हो जाएगी C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 कौन है 34 माइनस 31 अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सोल्व करें कितना जाएगा मोड फॉर्म में, 34 में 31 माइनस होगा तो माइनस का 65 अपॉन 225 प्लस 64, फिर पॉजिटिव आएगा मोड से बाहर आएगा तो, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 289। 289 किसका होता है 17 का। ओके, अगला है फाइंड द डिस्टेंस निकालनी, किसके ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर है। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है, और जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज दे रखी है उसने, है ना। तो देखो पहले तो गिवन लाइन x अपॉन 3 y अपन 4 इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये दे रखी है। अब यहाँ जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना दे रखा है, डिस्टेंस 4 है, और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लेट पॉइंट x एक्सिस पे x तो होगा लेकिन y वहाँ पर 0 होगा। देन डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो d कौन हो जाएगा, d की जगह कौन है 4, ओके, a मतलब 4, x1 h, b मतलब 3, y1 0 और c आपका कितना हो गया 12 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस फॉर्म। तो ये दोनों हो जाएंगे 4h माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 9, दोनों मिलके 5, कितना हो गया 4h माइनस 12 अपॉन 25 मतलब 5। तो दोनों मिलके 5 4 जा 20, 4h माइनस 12, तो 4h इक्वल 20 प्लस 12, 4h इक्वल टू 32, तो h इक्वल हो जाएगा आपका 8। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, अदरवाइज जो हमारी वैल्यू आएगी वो एक जैसी हो जाएगी। अगला है इक्वल डिस्टेंस टू द पैरेलल लाइन, वही डिस्टेंस निकालनी है। अब ये लाइन जो है पहली वाली
और दूसरी वाली, दोनों का ए सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ जो दे रखा है ना 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल 0, और एक इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल 0। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ ए और बी एक जैसा होना चाहिए। तो पहले तो हमको 3 से डिवाइड कर दो, 3x 2y माइनस 7 3 जा। ओके, तो ए कौन है 3, बी कौन है 2, हो गया एक जैसा। C1 कौन है माइनस 7/3 और C2 कौन है 6। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस D, C2 या C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। तो क्या लिखूं 7/3 माइनस 6 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 7 6 3 18 अपॉन 3 अपॉन 9 प्लस 4, कितने हो जाएंगे दोनों मिलके 13। फाइंड द इक्वेशन लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पैरेलल लाइन। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन निकालनी है और अपन क्या निकालने लग गए, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने लग गए। तो हम एक काम करें, ये तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों के बीच की, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। चेंज में क्या करें, देखिए चेंज में हम इसको हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, इस तीती चीज़ को। जस्ट मिनट है ना, क्यों, क्योंकि उसने डिस्टेंस नहीं पूछी, उसने वो इक्वेशन पूछी है जिसके अकॉर्डिंग वो इसकी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पहले तो दोनों की अपन इक्वल डिस्टेंस वाली चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये तो हमारे पास आ गई 3x प्लस 2y माइनस 7/3, और ये दोनों चीज़ें इक्वल डिस्टेंस है। अब इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस यदि कोई लाइन होगी, है ना, तो जैसे कि एक लाइन हमारी ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये पहली वाली लाइन हो गई जिसको बोला अपन ने 3x प्लस 2y माइनस 7/3। ये दूसरी हो गई 3x प्लस 2y प्लस 6। अब तीसरी जो होगी 3x प्लस 2y प्लस k, क्या हो जाएगा वहां पर k आ जाएगा। तो ये जो है इसकी जो डिस्टेंस, यदि इसको हम बीच में ले लेते हैं, तो k भी क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। k जो होगी इसकी और इसकी इक्वल डिस्टेंस है। तो इक्वल डिस्टेंस है उस कंडीशन में डिस्टेंस, वो जो इक्वेशंस है इसको अपन ने डाली इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और ये जो हो गई 3x प्लस 2y प्लस k इक्वल 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, वो डिस्टेंस जो होगी वो होगी इक्वेशन नंबर 2 और 3, दोनों के बीच की भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तीनों के बीच की एक डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या है, पहले की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, k माइनस की जगह प्लस 7/3। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगी मोड में k माइनस 6। यदि इसको रीअरेंज करके सोल्व करें तो क्या हो जाएगा बताएं, k, इस k को भी इधर बुलाएंगे, मोड में दे रखा है पर क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेंगे अपन। पॉजिटिव लेने के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सही नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव साइन ले लेंगे इसका। तो k प्लस 7/3 इज इक्वल्स टू माइनस k प्लस 6, 2k इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7/3, 2k इज इक्वल्स टू 6 3 18 माइनस 7/3 हो जाएगा। ये दोनों मिलके हो जाएगा 11, तो 11/3, तो k इक्वल हो जाएगा 11/6। इसकी वैल्यू का रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। क्या है बताओ, 3x प्लस, अच्छा पॉजिटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिए। 11/6 इक्वल 0, कितना हो जाएगा, 6 3 18x, 6 2 12y प्लस 11 इक्वल 0।
जब दो लाइनें तीसरी लाइन के पहले हो जाएगी तो सब एक दूसरे से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। ये इसके इक्वल डिस्टेंस, ये इसके इक्वल डिस्टेंस, इसको के ले लो और 6 को नीचे ले लो, ऐसा कर लो। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल, एक जैसा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ दिस। आपको इस लाइन की, पहली वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखो गिवन टू लाइन कौन सी, y प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0, और एक क्या है y माइनस 2x इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। बाई टू सब हमको पॉइंट निकालना है, ध्यान रखिए। y इक्वल कितना है 2x, पुट कर दें काय में 1 में, सब्स्टिट्यूशन में इस तरह। तो क्या है y प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0, y की जगह 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू -7, 5x इज इक्वल्स टू -7, तो x इक्वल हो जाएगा -7/5। कहाँ रख देंगे इसको इसमें, तो y किसके इक्वल है 2x के, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 2 इंटू -7/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -14/5। तो अब निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम -7/5 -14/5, किसकी इक्वेशन की, क्या हो जाएगी डिस्टेंस d इक्वल ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। a की जगह कौन है 3 इंटू -7/5, b की जगह कौन है 1 इंटू -14/5, c की जगह कौन है 15, और अपान क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व थोड़ा सा करूँगा मैं। तो ये हो जाएगा माइनस, आई थिंक ये गलत हो गया अपना, चलो इसको छोड़ देना ना, ये डायरेक्टली लिख रहे हैं मैंने। ये हो जाएगा -21/5 माइनस माइनस प्लस 14/5 -15, और अपॉन में ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3 + 1 4, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आना चाहिए 41√10/25। ओके, यही आपका आंसर रहेगा। एक बार सिंप्लीफाई करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच द एक्सिस x एक्सिस विच आर द डिस्टेंस फ्रॉम दिस। x एक्सिस से डिस्टेंस जो दे निकालनी है, और डिस्टेंस दे रखी है इसमें, डिस्टेंस है a, लाइन जो है ax bx प्लस ay इक्वल ab, है ना, और पॉइंट है किसके x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे h, 0। तो डिस्टेंस d हो जाएगी √ ax1 by1 प्लस c अपॉन √ a² प्लस b²। तो d की जगह लिखेंगे a की जगह पर हो जाएगा आपका b इंटू h प्लस a इंटू 0 प्लस c कौन है -ab अपॉन h², a कौन है a² प्लस b² है ना, a² प्लस b²। तो a इज इक्वल्स टू bh माइनस ab a² प्लस b², इसका इंटू कर दो, रूट हटेगा तो a इंटू √a² प्लस b²। और यहाँ बचा bh माइनस ab, ये ab भी आपका इधर आ जाएगा, तो ab प्लस माइनस √a² प्लस b², ये भी इसके नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू h, है ना। और जो वो तो 0 था ही सही आपका। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, चाहो तो लिख दो, देन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा
ए बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और एक हो गया 0। ओके, 13 क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, दिया गया पॉइंट है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी की जगह 7, ए की जगह 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, 3 इंटू 3 प्लस पी अपॉन अंडर रूट क्या लिखें, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में, ये हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 प्लस पी, और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 25, तो 7 इंटू 5 16 माइनस 9 प्लस पी 25, है ना। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और माइनस कर दो, तो पी कितना आ जाएगा आपका, देखो कुछ गड़बड़ हुई क्या, 7 5 35 होते हैं ना, तो 28 बच जाएंगे। ओके, 14 सरल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टू लाइन विच इज थ्रो, इससे जा रही है परपेंडिकुलर ऑफ दिस। तो पहले तो हम 0 और ए से होकर जाने वाली इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग कैसे 0 कॉमा ए क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। चाहे तो सोल्व कर लो, तो y माइनस ए इज इक्वल टू एम एक्स, और रीअरेंज कर लो, क्या हो जाएगा एम एक्स माइनस ए दिस इन दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी डिस्टेंस किससे निकालनी, 2a कॉमा 2a से, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, y माइनस y1, तो m इंटू कितना हो जाएगा 2a इंटू एम माइनस 1 इंटू 2a प्लस a अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, और उसकी डिस्टेंस कितनी दे रही उसने a, तो यहाँ लिख देंगे a, ये हो जाएगा 2am माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, a निकाल के काट दो, यहाँ बचेगा, चलो निकाल देते हैं पहले, a बाहर आया 2m माइनस 2a अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, तो बताइए एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी है ना, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 2m माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8am हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो हमारा आएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। नहीं, क्या आएगा देखो, ए तो हमारा गायब हो गया था, एक ही हमारा बच गया था क्या, जब स्क्वेयरिंग अपन कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। 2am, सॉरी यहाँ पे ना ये ए ओनली ए बचा था, है ध्यान रखिएगा, 2a में से ए जाएगा तो क्या बचेगा, खाली आपके पास ए बचेगा, ए ओनली ए, क्या बचेगा ए, तो 2am ए पॉजिटिव नेगेटिव बचेगा, तो यहाँ बचेगा ओनली 1, यहाँ हो गया 1, तो यहाँ अपनी गड़बड़ हो गई है, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, जस्ट मिनट। जहाँ से गलती हुई ना अपनी, अपन इसको फिर से देखिए, यहाँ से गलती है हमारी, ये वाली चीज़ यहाँ देखिएगा, और ये अपन पूरा ही हटा देते हैं, जस्ट मिनट, है ना, क्यों, क्योंकि अपन ने वहाँ पे उसकी जगह ए लिख दिया था। अब जब आते हैं इसके ऊपर पॉइंट पर, तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 2a में से जाएगा तो ओनली माइनस का a बचेगा, a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m,
इसको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा 3m² माइनस का 4m इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व किया जाएगा m इक्वल 0 या m इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से हमारी जो बनने वाली इक्वेशन होगी, देन इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4x माइनस 3y प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हमने आज जो एक्सरसाइज है 9G के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।